हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू क्राउन बायोलॉजी क्लासेस। दिस इज़ रोहित स्पीकिंग। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th का सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और उसके अंडर हम सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू द क्लासिफिकेशन सिस्टम। एरिस्टोटल, कैरोलस लीनियस, आर एच विटेकर जी ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में। कैसे इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करा था। इन अर्ली अटैम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन साइंटिफिक क्राइटेरियाज वर नॉट यूज्ड। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन के अटैम्प्ट करे गए उनके अंदर कोई साइंटिफिक क्राइटेरिया यूज़ नहीं करा। और जो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ था वो सिर्फ फूड, शेल्टर और क्लोथिंग के लिए था। सबसे पहली बार साइंटिफिक अटैम्प्ट जो क्लासिफिकेशन का दिया गया वो एरिस्टोटल जी ने दिया था। एरिस्टोटल जी ने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स। और प्लांट्स को किस बेसिस पे डिवाइड करा? डिवाइडेड ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, जैसे कि शेप, साइज, कलर और हैबिट के बेसिस पे। सो प्लांट्स को थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया: हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। जिनकी सॉफ्ट फ्लेक्सिबल स्टेम है उनको हर्ब्स में रखा गया, जिनकी वुडी स्टेम है उनको श्रब्स में रखा गया, और जिनकी थिक वुडी स्टेम है उनको ट्रीज में रखा गया। लाइकवाइज एनिमल्स को भी डिवाइड करा गया ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। जिसके अंदर रेड ब्लड सेल्स एब्सेंट है उनको एनीमा कहा गया, और जिनके अंदर रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट है उनको इनीमा कहा गया। सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कैरोलस लीनियस जी ने दिया था। उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को प्लांटे और एनिमेलिया के अंडर कैटेगराइज करा था। तो फर्स्ट कैरेक्टर चूज करा गया वो था सेल वॉल। प्लांटे के अंदर प्रेजेंट होती है, एनिमेलिया के अंदर एब्सेंट होती है। लोकोमोशन, दैट इज द एबिलिटी टू मूव, प्लांटे के अंदर एब्सेंट होती है, एनिमेलिया के अंदर प्रेजेंट होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था? प्लांटे के अंदर ऑटोट्रॉफ्स थे वो, और उनको प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं, जो कि अपना फूड बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड एनर्जी। और एनिमेलिया के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन था हेटेरोट्रॉफिक। दैट मीन्स वो दूसरे कंज्यूमर्स को खाते हैं या प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस पोरली डेवलप्ड था प्लांटे में, एनिमेलिया में वेल डेवलप्ड था। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्लांटे के अंदर एब्सेंट था, एनिमेलिया के अंदर प्रेजेंट। तो फंक्शन क्या होता है कॉन्ट्रैक्टाइल में वैक्यूल का? वो या तो एक्सपैंड करता है या कॉन्ट्रैक्ट करता है, जैसे कि उसका नेम है कॉन्ट्रैक्टाइल। और ये सेल में से पानी बाहर निकालता है थ्रू ए प्रोसेस दैट इज नोन एज ऑस्मोरेगुलेशन। तो ड्रॉबैक्स क्या थे टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में? कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं था प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। इवन यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं था। और ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स में भी कोई खास डिफ्रेंसिएशन नहीं था। और कई ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जिनके पास प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि क्लेमेटोमोनाज एंड यूग्लिना। क्लेमेटोमोनाज प्लांट्स को रिजेंबल करता है क्योंकि इसके पास एक सेल वॉल प्रेजेंट है, और इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रॉफिक। और एनिमल्स को रिजेंबल इस वे में करता है कि इसके पास प्रेजेंट है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। नाज एंड यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनाज में ये रहा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और यूग्लिना में ये रहा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो अगला क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो अर्न्स्ट हैकेल जी ने दिया था। किंगडम प्रोटिस्टा वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अर्न्स्ट हैकेल। मॉर्फोलॉजिकल कम्प्लेक्सिटी इज एब्सेंट। इसमें जो भी ऑर्गेनिजम्स थे उनमें मॉर्फोलॉजिकल कम्प्लेक्सिटी नहीं थी, टिश्यू लेवल डिफ्रेंसिएशन भी नहीं था। अर्न्स्ट हैकेल जी ने यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को, जैसे कि प्रोटोजोआ, स्लाइम मोल्ड्स को थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंडर रखा था। मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स जैसे कि फंजाई और एल्गे को भी थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंडर रखा था। और प्रोकैरियोट्स सच एज बैक्टीरिया वाज आल्सो प्लेस्ड अंडर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बाय अर्न्स्ट हैकेल। ये प्रोटिस्ट हैं कुछ, और स्लाइमोल्ड्स हैं जिनकी हम रियल इमेजेस देख सकते हैं। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था कोपलैंड जी ने। कोपलैंड जी ने एक नई किंगडम जनरेट की थी जिसका नेम था माइकोटा, और लेटर इसका नेम मोनरा कर दिया गया बाय डॉर्टी एंड एलन जी ने। मोनरा के अंदर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फिर नेक्स्ट सिस्टम आता है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। सो इट वाज गिवन बाय आर एच वाइटेकर। Whittaker generated kingdom fungi. And what are the features of five kingdom classification system?
First one is complexity of cell structure, whether the organisms are prokaryotes or eukaryotes. Second one is the complexity of body organization, unicellular or multicellular. Third one is mode of nutrition, autotrophic or heterotrophic. And heterotrophic further has subcategories such as parasite, saprophytic or holozoic. Reproduction, whether sexual or asexual or both. Phylogenetic analysis, it is also known as evolutionary relationship of organisms, whether the evolutionary relationships are primitive or advanced. फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर एच वाइटेकर जी ने दिया था, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमेलिया. सो फर्स्ट क्राइटेरिया जो यूज़ करा था उन्होंने वो था सेल टाइप. मोनेरा प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोटिस्टा यूकैरियोट, फंजाई यूकैरियोट, प्लांटे यूकैरियोट, एनिमेलिया इज ऑल्सो यूकैरियोट. Cell wall in case of Monera is present and that is non-cellulosic. Protista present in some fungi. The cell wall is present and it is made up of chitin. Plantae, the cell wall is present and it is made up of cellulose. Animalia, cell wall is absent. The next criteria is nuclear membrane. Monera absent. Protista present. Fungi present. Plantae present. Animalia present. All these are eukaryotes except Monera. The next criteria is body organization. Unicellular in case of Monera, unicellular or loose tissue in case of Protista, multicellular in case of fungi, organ level in case of Plantae, and organ system level of organization is present in case of Animalia. Next criteria है mode of nutrition. Monerans can be autotrophic or heterotrophic. Protista autotrophic and heterotrophic. Fungi are heterotrophic. Plantae autotrophic and Animalia are heterotrophs. सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कार्ल वूज जी ने दिया था, और उन्होंने मोनरा को क्लासिफाई करा इनटू आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया. जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने लिया था वो था सेल वॉल. सेल वॉल सुडोम्यूरिन की बनी होती है इन केस ऑफ आर्के बैक्टीरिया, बट इन केस ऑफ यू बैक्टीरिया इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन. Cell membrane shows monolayer arrangement in case of archaebacteria, but in case of eubacteria it shows bilayer arrangement. और जो फैटी एसिड टेल्स होती हैं वो ब्रांच होती है आर्किबैक्टीरिया में, बट इन यूबैक्टीरिया दीज आर अनब्रांच्ड. सो कार्ल वूज जी ने जेनेटिक एनालिसिस के बाद 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ दिए. डोमेन्स किंगडम से ऊपर होते हैं. ओके, फर्स्ट वन इज आर्के, सेकंड वन इज बैक्टीरिया एंड थर्ड वन इज यूकैरिया. ये पिक्चर है कार्ल वूज जी की जिन्होंने 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ दिए थे इन 1977. फर्स्ट वन इज आर्किया, जिसके अंदर आते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स. एक्सट्रीमोफाइल्स जैसे कि मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफाइल्स. मिथेनोजेंस एक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मीथेन एज ए बाय प्रोडक्ट रिलीज करते हैं. हेलोफाइल्स होते हैं सॉल्ट लविंग. ये भी एक्सट्रीमोफाइल्स ही हैं जो हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में रहते हैं. थर्मोएसिडोफाइल्स भी एक्सट्रीमोफाइल्स ही हैं जो कि अनयूजुअली हॉट और एसिडिक इन्वायरमेंट में रहते हैं. और थर्मोएसिडोफाइल्स ने कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स अडेप्ट करे हुए हैं जिनकी वजह से ये हॉट एंड एसिडिक इन्वायरमेंट्स में रहते हैं. फिर आते हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया, बेनिफिशियल एंड पैथोजेनिक बोथ. यूकैरिया में आते हैं यूकैरियोट्स सच एज प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स. कौन सा ग्रुप नहीं है इसमें? मोनेरा, बिकॉज दे आर प्रोकैरियोट्स. 6 kingdoms grouped under 3 categories or 3 domains. डोमेन सबसे हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक रैंक है इन द हायरार्कियल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम अबव द किंगडम लेवल. सो 6 किंगडम्स को क्लासिफाई करा गया है इनटू 3 कैटेगरीज और 3 डोमेन्स. द फर्स्ट वन इज आर्किया विच कंसिस्ट ऑफ आर्किबैक्टीरिया, द सेकंड वन इज बैक्टीरिया विच कंसिस्ट ऑफ यूबैक्टीरिया, एंड द थर्ड वन इज यूकैरिया विच कंसिस्ट ऑफ प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया. आर्किया, बैक्टीरिया, यूकैरिया की जो एंसेस्ट्री है वो कॉमन है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.